एक बुजुर्ग माँ और उसके 3 बेटे। वैसे तो माँ एक ऐसी हस्ती है कि कहते हैं कि अगर औलाद को एक खरोच भी आ जाए तो माँ तड़प उठती है, लेकिन ज़रा सोचिए उसी माँ को उसकी अपनी औलाद ने लहू लुहान कर डाला। उसके ऊपर कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार किए, उसकी उंगली तक काट डाली। ये पूरा मामला जयपुर के पावटा के पास जिड़गौर गांव का है, जहां पर एक 60 साल की मां शीला यादव को उसके 27 साल के बेटे मुकेश यादव ने कुल्हाड़ी से बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 4 दिसंबर रविवार शाम 5 बजे 27 साल का बेटा शीला का मुकेश यादव अपनी मां से किसी बात पे बहस करता है। वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि मुकेश कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी माँ के ऊपर, माँ के हाथ पे, गर्दन पे, सर पे एक के बाद एक कई वार करता है। माँ की चीख सुन के, जो मतलब सास की चीख सुन के, उस वक्त जो मुकेश की बीवी थी वो घर पे ही थी, वो घर से बाहर आती है। इतने में आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। वो मुकेश के बड़े भाई खुशीराम को और छोटे भाई राकेश को घटना की जानकारी देते हैं। वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस भी पहुंच चुकी होती है। महिला को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे वो इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। अब आपको बताऊं कि पिछले 12 साल से शीला यादव अपने बड़े बेटे के साथ रह रही थी और हाल ही में अपने मंझले बेटे मुकेश यादव के घर आई थी। एक बहस थी, एक मसला था, उसको सुलझाने के लिए। दरअसल पति की मौत के बाद शीला ने 21 लाख में ज़मीन और 5 लाख में अपना एक ट्रैक्टर था वो बेचा था। उसके पैसे मुकेश यादव के पास रखे हुए थे। वो मुकेश यादव को लगातार बोल रही थी कि वो पैसे उसे वापस दे दे ताकि उन तीनों भाइयों को बराबरी का हिस्सा दे दे, लेकिन मुकेश यादव वो पैसे हड़पना चाह रहा था, वो देना नहीं चाह रहा था, जिस वजह से माँ बेटे के बीच में आए दिन विवाद हुआ करता था। और इसी वजह से 4 दिसंबर को शाम 5 बजे मुकेश ने अपनी माँ की हत्या कर डाली। इस पूरे मामले पे बड़े बेटे ने बताया कि माँ ने सारे पैसे मुकेश के पास रख रखे थे और माँ जो है वो चाहती थी कि तीनों बेटों में बराबरी से पैसे बढ़ जाएं। दरअसल 13 महीने पहले शीला के छोटे बेटे सबसे जो छोटा बेटा है शीला का, राकेश, उसकी शादी हुई थी। शादी में खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से छोटा बेटा कर्जे में आ गया था। तो माँ ने मुकेश को बोला कि छोटे भाई के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो तुम वो पैसे मुझे दे दो ताकि मैं तुम तीनों को बराबरी के पैसे बांट दूँ, और उसके बाद उसका भी थोड़ा कर्जा कम हो जाएगा और वो भी, उसकी भी परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि माँ के लिए तो तीनों औलादें सेम थी। लेकिन मुकेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पूरे 26 लाख रुपए हड़पना चाह रहा था। इस वजह से वो माँ को मना करता रहा और माँ और बेटे के बीच में एक दिन लड़ाई होते रही, जिसके बाद 4 तारीख को विवाद इतना बढ़ गया कि मुकेश ने घर के बाहर ही माँ पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद माँ लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। आरोपी मुकेश हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके पर अपना मोबाइल छोड़कर वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके से जो कुल्हाड़ी थी वो बरामद कर ली है और मृतका के बेटे को इस पूरे मामले पर कहना है कि जो सबसे बड़ा बेटा है खुशीराम, उसने ये चीज़ बोली है कि हमारा जो भाई था वो पैसों के लिए ही उसने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा है, और बेटों की ही तहरीर पे पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। वैसे तो वारदात बहुत हैवानियत से भरी हुई है, लेकिन ज़रा सोचिए कि इंसान किस हद तक पहुंच चुका है कि सिर्फ चंद लाख रुपए के लिए एक बेटे ने अपनी माँ को इतनी बेरहमी से तड़पा कर मार डाला। उस माँ को जिसने 9 महीने उसको कोख में रखा। बचपन में जब वो बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, उसकी भूख, प्यास, कपड़े, हंसी, दुख, परेशानी, बीमारी, सबका ख्याल रखा। और उसी बेटे ने जब माँ बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंची, बुजुर्ग हुई, तो बेटे ने जवानी में आकर अपने माँ को ही मौत के घाट उतार डाला। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल फिलहाल में ही, मतलब देर से ही, थोड़े वक्त के अंदर इस बेटे को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपके हिसाब से इस बेटे को सज़ा क्या मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।